तो लगातार ये कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर से जुड़ते हुए तार नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिसने ये कार खरीदी थी सेकंड हैंड कार, वो भी पुलवामा का रहने वाला। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताऊं अभिषेक, जो जानकारियां मिल रही हैं, कश्मीर में इस वक्त 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ चल रही है। जी तारिक अहमद डार नाम का एक शख्स जो फांबुरा पुलवामा का रहने वाला है, उसे देर रात जो है गिरफ्तार किया गया है और उससे पूछताछ चल रही है। तारिक जो है वो बताया जा रहा है कि उसने ये कार जो है ये एक उमर को दी थी, डॉक्टर उमर बताया जा रहा है उसका नाम। और उसके बाद जो है ये वही कार है जो कार सीसीटीवी फुटेज में दिखी है कि वो कार जो है वो एक चालक उसे जो चला रहा है अपने फेस पर मास्क लगाकर निकल रहा है, वो इस धमाके में मारा गया है या नहीं, वो क्या सुसाइड अटैक करने पहुंचा था, उसने रिमोटली इसके जो डेटोनेट किया है, क्या चीज है, वो चीजें इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। मगर कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में भी इस वक्त जो है रेड फोर्ट पर हुए जो धमाके को लेकर जो है वो जांच का सिलसिला तेज हुआ है। और सबसे बड़ी बात, जैसा आपने कहा कि ये धमाके जो हैं उसी दिन शाम को हुए हैं जब इस चीज का खुलासा हुआ कि किस तरीके से फरीदाबाद में बड़ा एक टेरर हाइडआउट बस्ट किया गया, जिसमें 2 डॉक्टर्स के साथ साथ जो है कई और उनके सहायक जो है वो गिरफ्तार किए गए और उनके कब्जे से भारी मात्रा में असला गोला बारूद बरामद हुआ है। दरअसल अगर आप देखें तो जब भी दिल्ली या देश के बाकी हिस्सों में कभी भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं तो उसमें कश्मीर लिंक निकलकर जरूर सामने आया है। और इस बार भी ये देखा जा रहा है कि क्या ये मामला भी जो डॉक्टर आदिल और डॉक्टर मुजम्मिल जो कल पकड़े गए थे उनके ही साथियों द्वारा जो है अंजाम दिया गया कोई वाकया तो नहीं है। हर एंगल पर जांच हो रही है और इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है कि उन लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फिक्स किया जाए, इस पूरे टेरर नेटवर्क को जो है खंगाला जाए और उसके बाद कहीं ना कहीं चीजों को सुचारू रूप से वापस चलाया जाएगा। बिल्कुल अजय, जाहिर तौर पर जिस तरीके से आप जानकारियां दे रहे हैं, पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल लगातार जारी है और जो जांच की कड़ी है, जो लिंक्स हैं वो कई स्टेट्स में पहुंचते नजर आ रहे हैं। सिद्धार्थ प्रताप सिंह मेरे सहयोगी लखनऊ से लगातार बने हैं, उनका रुख भी करूंगा मैं। सिद्धार्थ, अगर लखनऊ को लेकर बात करें, उत्तर प्रदेश को लेकर बात करें, किस तरीके से हाई अलर्ट जारी किया गया है और क्या कुछ इनपुट्स जो है वो सुरक्षा एजेंसियों को मिले उत्तर प्रदेश को लेकर? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें उत्तर प्रदेश भी इसमें हाई अलर्ट पे है। जिस तरीके से दिल्ली में ब्लास्ट के बाद अब लगातार कहीं ना कहीं चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद डीजीपी को निर्देश दिए कि जो पुलिस अधिकारी उनको कहीं ना कहीं फील्ड में उतार जाए और देर रात से लगातार चेकिंग किए जा रहे, चाहे रेलवे स्टेशन हो, बस स्टॉप हो, सब जगह पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। और खास करके हजरतगंज की बात करें, हजरतगंज जो लखनऊ का पास इलाका है वहाँ पर लगातार चेकिंग अभियान चलाया जाए और सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों को लेकर लगातार चेकिंग अभियान चलाया जाए, वहाँ पर विशेष अलर्ट जारी कर दिया गया। और आपको बता दें एसपी, आईजी, डीआईजी सब कहीं ना कहीं खुद ग्राउंड जीरो पर है और लगातार लोग ग्राउंड जीरो पर रहकर जो अधिकारी, आला अधिकारी वो लगातार चेकिंग अभियान चला रहे हैं। आपको बता दें पिछले दिनों जिस तरीके से सहारनपुर में गिरफ्तारी हुई, उसके बाद कहीं ना कहीं लगातार जो इनपुट्स मिले, उसके बाद भी सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर थी। लगातार ये इनपुट मिल रहे थे, जिस तरीके से ये निकल कर सामने आ रहा था कि लगातार जो आतंकवादी पकड़े गए वो रेकी कर रहे थे कुछ स्थानों की, तो उसके बाद भी लगातार जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो अलर्ट मोड पर थी। और खास करके जो अधिकारी थे वो लगातार जो डीजीपी ने तब भी निर्देश जारी किए थे कि पूरी तरीके से पुलिस अलर्ट मोड पर है, तब भी चेकिंग अभियान चलाए जा रहे थे। जी जाहिर तौर पर सिद्धार्थ, लगातार पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से अब जांच पड़ताल जो है वो की जा रही है और लगातार यहाँ पर कई सारे लिंक्स जो हैं वो निकलकर सामने आ रहे हैं। और आदित्य, आपका रुख करूंगा मैं, और जिस तरीके से यहाँ पर जो कार थी, जिस कार में ब्लास्ट हुआ, उसको लेकर भी कई सारी बातें जो हैं वो, कई सारी खबरें जो हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं। इस पर मैं इन्फॉर्मेशन आपसे लूंगा, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। दिल्ली कार ब्लास्ट में पुलिस को सीसीटीवी फुटेज मिले हैं, पार्किंग में प्रवेश करती और बाहर निकलती दिखाई दी है कार। ये बड़ी खबर है। i20 कार में अकेले बैठा हुआ संदिग्ध दिखा है, कार सवार संदिग्ध जो है वो अकेले बैठा हुआ नजर आया है। सीसीटीवी तस्वीरें जो है वो निकलकर सामने आई हैं। तो ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है, जो आरोपी है वो कार में अकेला बैठा हुआ नजर आया। तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरीके से जो ये आरोपी है वो मास्क लगाया हुआ नजर आया और मास्क लगाया हुआ ये आरोपी जो है इन तस्वीरों में नजर आ रहा है। ये सीसीटीवी फुटेज जो है वो निकल कर सामने आया है, जो तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं इस बीच। तो ये सीसीटीवी फुटेज जो है वो भी निकल कर सामने आया है और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है ये कार जो है वो नजर आ रही है। कार चालक जो है, जो
संदिग्ध है वो भी इस तस्वीर में नजर आ रहा है। ये सीसीटीवी फुटेज निकलकर सामने आई है धमाके से पहले की। हमारे सहयोगी आदित्य लगातार बने हुए हैं। आदित्य, जिस तरीके से तस्वीरें भी निकलकर सामने आई है धमाके से ठीक पहले की, और अभी जब आपसे बातचीत कर रहे थे जानकारी आप दे रहे थे कि इसे आतंकी हमला भी करार दिया गया। क्या आदित्य, सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा कुछ कहा गया इस विषय में? क्या सुरक्षा एजेंसियों ने अभी कहा कि ये एक आतंकी हमला है या कोई फिदायीन हमला? जी बिल्कुल अभिषेक, देखिए अभी जो जितने भी जो हमने कल देखा कि किस तरीके से जो है ये केस पूरा सौंपा गया है नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को। तो अब जब एनआईए को केस सौंपा गया है तो ये टेरर अटैक इसको घोषित कर दिया गया है। अब सारे जो है एनआईए अपना जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उससे जो है अपनी जांच पड़ताल कर रही है। पूरा इनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो रही है, क्या क्या इनके एक पूरी कड़ी बनाई जा रही है, क्योंकि सारी ये मूवमेंट जो बीते कुछ दिनों में मूवमेंट्स हुई हैं, गुजरात से आतंकियों का पकड़ा जाना और फिर यूपी में सस्पेक्टेड मूवमेंट होना, फरीदाबाद में ये जो अरेस्ट हुए, तो कहीं ना कहीं ये कड़ियां सारी एक साथ जुड़ी हुई हैं। और हर मल्टीपल एंगल से जो है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी दिल्ली पुलिस के साथ हर तरीके से अब इस पूरे इस दिल्ली ब्लास्ट केस में इन्वेस्टिगेट करेगी। और देखने वाली बात होगी कब तक एक कुछ सोर्स जो है इसमें लीड मिलती है, देखने वाली बात होगी। क्योंकि काफ़ी ये जो एक ये पैटर्न जो है, एक स्लीपर सेल टाइप ये जो जो ब्लास्ट हुआ है लाल किले के पास, कहीं ना कहीं पूरा इन्वॉल्वमेंट है, हो सकता है पाकिस्तान से भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, पाकिस्तान लश्कर बिल्कुल आदित्य, जाहिर तौर पर जिस तरीके से आपने जिक्र किया कई बड़े सवाल जो है वो खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं इस धमाके के बाद, और पाकिस्तान के इन्वॉल्वमेंट को लेकर भी बड़े सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच आप बने रहे मेरे साथ, एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है धमाके से जुड़ी हुई, जहां दिल्ली धमाके से जुड़ी बड़ी खबर। पहाड़गंज दरियागंज के होटल में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जो तमाम होटल पहाड़गंज और दरियागंज में मौजूद है वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पुलिस ने रात भर सर्च ऑपरेशन चलाया, ये बड़ी खबर है। सभी होटल के रजिस्टर चेक किए गए हैं। पुलिस के 4 लोगों को हिरासत में लिया और 4 लोगों से पुलिस की पूछताछ जारी है। तो ये बड़ी खबर फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर सामने आ रही है। पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है और इन चारों लोगों से पूछताछ की जा रही है। तो बड़ी खबर, पुलिस लगातार पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है और इस वक्त जो लगातार जांच पड़ताल जारी है, तो इसी कड़ी में दरियागंज पहाड़गंज में मौजूद जो तमाम होटल हैं वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। पुलिस ने रात भर ये सर्च ऑपरेशन चलाया और होटल के अंदर जो तमाम रजिस्टर्स हैं उन्हें चेक किया गया और जो एंट्री हैं उन्हें चेक किया गया। और अब जो है इस पूरे मामले को लेकर 4 लोगों से पूछताछ की जा रही है जिन्हें हिरासत में लिया गया है। हमारे सहयोगी आदित्य लगातार बने हैं। आदित्य, जानकारी चाहेंगे सर्च ऑपरेशन को लेकर भी, किस तरीके से जो पहाड़गंज और दरियागंज में होटल मौजूद हैं बड़ी संख्या में, वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया? अभिषेक, ये जो आपने जिक्र करा जो सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं पहाड़गंज और दरियागंज के होटल्स में, क्योंकि ये लाजमी है, क्योंकि ये जो लाल किले से है काफ़ी ज़्यादा नज़दीक में है, इसलिए पूरा एक तरीके से सर्च ऑपरेशन दिल्ली पुलिस की पूरी टीम वहाँ पहुँची हुई है। और होटल मैनेजर से सब पूछताछ हो रही है कि क्या कहीं वो आतंकी वहाँ रेकी करने से पहले जहाँ ये ब्लास्ट हुआ है कल रेड फोर्ट के मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास, जो सफ़ेद I-20 गाड़ी में जो ब्लास्ट हुआ है, क्या वो वहाँ रुके तो नहीं थे? तो अन्य जो भी पूरी सर्च ऑपरेशन जारी है, पुलिस हर एक कमरा जो होटल है ये दरियागंज और पहाड़गंज में उसको पूरा सर्च कर रही है। कोई ट्रेसेस, पूरा रिकॉर्ड्स चेक कर रहे हैं, एंट्री और एग्जिट के रिकॉर्ड्स भी चेक हो रहे हैं। तो देखने वाली बात होगी अभिषेक, क्या कोई ऐसी लीड निकल के आती है जिससे कोई कड़ी बनी इस ब्लास्ट केस को लेके, तो देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर आदित्य इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से जांच पड़ताल की जा रही है, और आदित्य जिस तरीके से पहले हम टाइमलाइन को लेकर जिक्र कर रहे थे, ये पूरी टाइमलाइन जो है वो इंटरलिंक कहीं ना कहीं नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से गुजरात से आतंकियों की गिरफ्तारी हुई और दूसरी ओर कश्मीर में इस पूरी घटना को लेकर सुराग मिलना। जी बिल्कुल अभिषेक, आपने बिल्कुल आदित्य, मैं इन्फॉर्मेशन इस आपसे लूंगा, लेकिन इस बीच कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। ये तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं लाल किले से, ये सीधी तस्वीरें इस वक्त निकलकर सामने आ रही हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर जो पुलिस की टीम है वो वहाँ पहुंची हुई है, जांच पड़ताल लगातार जारी है। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान जो हैं वो मौजूद हैं, नजर आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरे इस इलाके की, पूरे इस क्षेत्र की घेराबंदी जो है वो की गई है। लगातार मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है, हर एंगल से जांच की जा रही है और एक एक
चीज़ की बारीकी से जो कह सकते हैं कि जांच पड़ताल की जा रही है। तस्वीरों में देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहाँ दिल्ली पुलिस के जवान जो हैं वो नजर आ रहे हैं। मौके पर किस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो टूटी हुई गाड़ियां हैं, जो मलबा है बिखरा हुआ, वो भी अभी भी नजर आ रहा है। ये तस्वीर आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ नंबर की ये कार है जो नजर आ रही है, जो कि क्षतिग्रस्त है। देख सकते हैं कार का कांच किस तरीके से टूटा हुआ है और मौके पर बड़ी संख्या में सुरक्षा बल मौजूद, दिल्ली पुलिस के जवान मौजूद हैं। एफएसएल की टीम लगातार जांच पड़ताल कर रही है। एक एक जो सबूत है वो जुटाती हुई नजर आ रही है टीम। हमारे सहयोगी आदित्य लगातार हमारे साथ बने हुए, रुक करेंगे उनका। आदित्य, जिस तरीके से लगातार आपसे इन्फॉर्मेशंस भी हम ले रहे हैं कि लगातार ये जो पूरी कड़ियां हैं वो जुड़ती नजर आ रही हैं और ब्लास्ट कहाँ होता है, जो विस्फोटक है वो कहाँ मिलता है, इसके जो लिंक्स हैं वो कश्मीर में मिलते नजर आ रहे हैं। पूरी टाइमलाइन को लेकर जिस तरीके से हम जिक्र कर रहे थे, इस पर मैं आपसे इन्फॉर्मेशंस चाहूंगा। साथ ही साथ आदित्य, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके आसपास जो तस्वीरें हैं, जो हालात बने हुए हैं, वो भी एक बार आप कैमरे की नजर से हमारे दर्शकों को दिखाएं। जी बिल्कुल अभिषेक, आपने जो ये कश्मीर लिंकेज की बात करी, कहीं ना कहीं ये पूरी कड़ियाँ जो कल ब्लास्ट हुआ लाल किले के मेट्रो स्टेशन के बाहर I-20 गाड़ी में, कहीं ना कहीं ये लिंकेज हैं, क्योंकि इमीडिएटली उसके बाद इस तरह के लीड मिलना, वहाँ से कश्मीर में इस तरह की लीड मिलना, वहाँ से टेररिस्ट की मूवमेंट होना, कहीं ना कहीं पूरा इंडिकेट करता है कि ये जो कल ब्लास्ट हुआ है दिल्ली में वो लिंकेजेस हैं उसके वहाँ से। तो अभी हम जो है लोकनायक हॉस्पिटल के बिल्कुल बाहर है और मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट सुधीर से बोलूँगा कि यहाँ के विजुअल्स दिखाएं किस तरीके से पूरा जो है पुलिस के बैरिकेड, यहाँ दिल्ली पुलिस के बैरिकेड लगे हुए हैं। अगर मैं वहाँ भी बताऊँ तो पूरी भारी पुलिस दिल्ली पुलिस की यहाँ तैनाती है। किसी को ज़्यादा अंदर अस्पताल के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। जितने भी कल के ब्लास्ट में जितने भी मृतक हैं और जो इंजर्ड, जो जख्मी लोग हैं, वो यहाँ लोकनायक अस्पताल में जो है एडमिट कराए गए हैं। तो कहीं ना कहीं अभिषेक, अभी स्थिति जो है देखने वाली बात होगी जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा, क्या और भी यहाँ जो है क्या बॉडीज़ को बाहर लाया जाएगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि अभी जो है जो सारा जो बॉडीज जितने भी कुछ जो डेड जो लोग मरे हैं उनका जो है पोस्टमार्टम यहाँ हुआ है। तो कहीं ना कहीं यहाँ भी पूरी पुलिस की तैनाती है और पूरी एक स्ट्रिक्ट निगरानी रखी जा रही है। तो देखने वाली बात होगी अभिषेक कि क्या चीज़ें निकल के आती हैं। जी बिल्कुल आदित्य, जाहिर तौर पर